रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार साथियों, मैं देव गुप्ता स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल LWD क्लास पे। तो आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री जैव अणु के बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। आपको इन तीनों क्वेश्चन को मिनिमम तैयार करके ही जाना पड़ेगा। अगर आप इन 3 क्वेश्चन को भी नहीं तैयार करोगे तो आप अपना घाटा कर रहे हो बहुत ज़्यादा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल क्लास में ही याद करवा देंगे, ये मेरी आपकी गारंटी है। आपको बस क्या करना होगा, आपको बस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शांति से बैठ के कहीं कोने में बैठ के ये वीडियो देखें और क्वेश्चन को समझें पहले, तब इसको नोट करें। नोट करने के लिए मैं आपको पूरा टाइम दूंगा और स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ठीक है, चलो अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, पहला आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जैव अणु का। देखो, ये देखो मैंने लिख रखे हैं, ये देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखो ग्लूकोज वाला हर साल आता है, ये देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रखे हैं। बस आपको शांति से मेरी वीडियो देखनी है, ठीक है। मैं समझाने की गारंटी मेरी रहेगी। देखो, पहला क्वेश्चन आपसे बोला है कि ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन हर साल आता है। और ऐसे भी क्वेश्चन ये आता है ग्लूकोज व फ्रक्टोज की संरचना में मुख्य अंतर लिखिए। ऐसे भी ये प्रश्न आता है ग्लूकोज व फ्रक्टोज की संरचना बनाइए। ठीक है, सभी प्रकार से ये प्रश्न आता है आपके बोर्ड परीक्षा में। तो देखेंगे पहले हम सभी प्रकार का आंसर, बिल्कुल एक ही रहेगा। ठीक है, तो देखो आप, ये आपकी ग्लूकोज की संरचना होती है। ग्लूकोज का सूत्र आप जानते हो, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये आपका ग्लूकोज का सूत्र होता है और इसका संरचना कुछ ऐसे होती है। और फ्रक्टोज का भी यही होता है, C6H12O6 यही होता है। संरचना इनकी बहुत अलग होती है। तो पहला डिफरेंस क्या लिखेंगे हम, इसमें एल्डिहाइड समूह होता है, इसमें कीटोन समूह होता है। दूसरा डिफरेंस हम क्या लिखेंगे, इसमें 4 द्वितीयक एल्कोहल होते हैं, इसमें 3 द्वितीयक एल्कोहल होते हैं। तीसरा डिफरेंस क्या लिखेंगे, इसमें आपका क्या लिखेंगे, इसमें आपका 1 प्राथमिक एल्कोहल होता है, इसमें 2 प्राथमिक एल्कोहल होते हैं। और एक आपका इसकी संरचना बना दो, 4 डिफरेंस आपके इनफ रहेंगे। ठीक ना, ठीक है। ये देखिए लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, मैंने यही आपको समझा रखा है। देखिए, ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है, फ्रक्टोज में कीटोन समूह होता है। ग्लूकोज में 4 2 डिग्री एल्कोहल होते हैं और फ्रक्टोज में 3 2 डिग्री एल्कोहल होते हैं। देखिए लिख रखे हैं, ठीक ना। और ग्लूकोज में 1 डिग्री एल्कोहल होता है, फ्रक्टोज में 2 1 डिग्री एल्कोहल होते हैं। समझ गए होंगे आप। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एमिनो अम्ल क्या होता है, उदाहरण से समझाइए। हर साल क्वेश्चन आने वाला है एमिनो अम्ल क्या होता है, ठीक है। और इससे देखिए एक एमिनो अम्ल जैसा ही होता है, एक टॉपिक होता है पेप्टाइड बंध। अगर आप एमिनो अम्ल नहीं समझेंगे तो पेप्टाइड बंध नहीं समझेंगे। तो पेप्टाइड बंध हम समझेंगे अगली वीडियो में, वो बहुत लॉन्ग टॉपिक है, ठीक है, 5 नंबर वाला आपका। तो पहले आज आप एमिनो अम्ल समझिए शांति से। ये आपका क्वेश्चन 3 नंबर का हर साल आप फिक्स मानिए, क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है। तो एमिनो अम्ल देखो, पहले लिखा है एमीन, और अम्ल से क्या समझ में आ रहा है कि एमीन में अम्ल होगा। देखो ना, एमिनो अम्ल लिखा है तो एमीन में अम्ल होगा। तो आपको कुछ कैच कर पा रहे हो चीज़ें कि एमीन में अम्ल होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा में एमिनो अम्ल एमीन के व्युत्पन्न होते हैं। एमीन से ही बनते हैं ना अम्ल। एमिनो अम्ल वे एमीन के व्युत्पन्न होते हैं जिनमें एमीन समूह व अम्ल समूह दोनों पाए जाते हैं। अम्ल समूह मतलब कार्बोक्सिलिक समूह दोनों पाए जाते हैं आपका, वह क्या होता है एमिनो अम्ल। तो ये मैंने आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है। एमिनो अम्ल एमीन के व्युत्पन्न होते हैं जिनमें एमीन समूह व अम्ल समूह मतलब कार्बोक्सिलिक समूह पाए जाते हैं। अम्ल समूह मतलब कार्बोक्सिलिक समूह लिख लेना, ठीक है, ब्रैकेट में। दोनों पाए जाते हैं एमिनो अम्ल कहलाते हैं। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, ये इलानीन है आपका, इसका नाम ध्यान रखना इलानीन, ठीक है। CH3CHNH2COOH। देखो यहाँ पे ये आपका कौन सा एमीन समूह, ये आपका अम्ल समूह मतलब कार्बोक्सिलिक समूह लगा हुआ है, ठीक है। तो एक बार और समझ लीजिए, एमिनो अम्ल वे एमीन के व्युत्पन्न होते हैं जिनमें एमीन समूह व अम्ल समूह दोनों पाए जाते हैं, एमिनो अम्ल कहलाते हैं। समझ गए होंगे, ये आपका उदाहरण है एलानीन का, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, इसके प्रकार लिखिए, मतलब इसका उदाहरण लिखिए और इसके प्रकार लिखिए। ये आपसे बोला है, इसके उदाहरण और प्रकार एक ही होते हैं।
न्यूक्लिक अम्ल वे जैव अणु होते हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिक में क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं, और ये हमारी क्या कर सकते हैं, ये हमारी आनुवंशिक जानकारी को संभाल कर रखते हैं और हमारा विकास कैसे हो सकता है ये बताते हैं। ठीक ना। तो देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख रखा है इसका, न्यूक्लिक अम्ल वे जैव अणु होते हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिक में क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जीवों की आनुवंशिक जानकारी को संभाल कर रखते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। ठीक ना, ये आप लिख सकते हो। उदाहरण क्या लिखोगे, उदाहरण आपका होते हैं डीएनए और आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक ना, इसके प्रकार भी दो ही प्रकार होते हैं, डीएनए और आरएनए। ठीक ना, तो ये आपको लिख लीजिए। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है। पहले हम समझेंगे प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन देखिए आपका एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है जो आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बना होता है। ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, प्रोटीन क्या होता है, परिभाषा में हर साल आ जाता है प्रोटीन क्या होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, प्रोटीन वे रासायनिक पदार्थ होते हैं, या लिख दो प्रोटीन वे जटिल रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन से होता है। ठीक है, और इस तरीके से आप समझ सकते हो आप हमारे लिए कितने ज़रूरी है। प्रोटीन ना हो तो हमारा शरीर का विकास के लिए ज़रूरी है, शरीर में टूट फूट की मरम्मत के लिए ज़रूरी है। इस तरीके से आप इसके कार्य लिख सकते हो, कार्य आ जाता है तो। ठीक ना, तो इस तरीके से मैं आपको ऊपर ऊपर समझा दिया है प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं। अब हम समझेंगे प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है। जब किसी प्रोटीन को गर्म किया जाता है या उसमें अम्ल व क्षार मिलाया जाता है तो वह विलयन से विक्षेपित हो जाता है। विक्षेपित प्रोटीन को हम विकृत प्रोटीन कहते हैं। ठीक ना, अगर कोई पूछे विक्षेपित प्रोटीन को आप क्या कहोगे, तो विकृत प्रोटीन कहते हैं। यह प्रक्रिया प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाती है, जैसे अंडे का उबलना। ठीक है, तो आपको समझ में हो गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो आशा है दोस्तों ये भी प्रश्न आप समझ गए होंगे। तो आशा है दोस्तों आपको मेरे सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आपको ये क्वेश्चन मिनिमम तैयार होने ही चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना, तो आशा है दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।